नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र विषय का क्लास 8 का क्लास 6-7 की एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र विषय का एनसीईआरटी का एमसीक्यूज़ हो चुका है। इस वीडियो में क्लास 8 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा आपके साथ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 8 राजनीतिक विज्ञान, और इसमें देखेंगे आपका अध्याय पहला है भारतीय संविधान, जिससे बनने वाला ये आपका पहला प्रश्न है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय कौन सी सदी में हुआ? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 धर्मनिरपेक्षता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नवंबर 1946। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, लोकतंत्र की स्थापना भारत में कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न का 1950, ऑप्शन नंबर 1। 1950 में लोकतंत्र की स्थापना भारत में हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर 1। 7वां नंबर का प्रश्न है, संविधान सभी की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर 8 है, और प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देखेंगे, किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत नियमों के संग्रह को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? पहला क्या है? पहला देखेंगे है यहाँ पर, अंतर सामुदायिक आधिपत्य, एक ही समुदाय के भीतर के किसी समुदाय के सदस्यों का दूसरे पर हावी होना। दूसरा है संप्रभु स्वतंत्र लोग। तीसरा है अत्याचार यानी कि शक्ति का अनुचित उपयोग। कौन सा सही ढंग से मेल खाता है आपको बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका जो दूसरा और तीसरा है, ये आपका सही ढंग से मेल खाता है, जबकि पहला मेल नहीं खाता है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर यहाँ पर है, चैप्टर का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, जिससे बनने वाला पहला प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग करना क्या कहलाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धर्मनिरपेक्षता। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न नंबर 3 है, और प्रश्न नंबर 3 आपसे कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा भारत को कैसा राज्य घोषित किया गया है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि धर्मनिरपेक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 4 है, और प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, भारत में कौन सा धर्म बहुसंख्यक की पंक्ति में आता है? राइट आंसर हो जाएगा हिंदू। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को क्या कहते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता की समाप्ति का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का। प्रश्न नंबर 7 है, वफादारी की शपथ किस देश में दिलाई जाती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आपका राज्य। दूसरा प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से युग्मित है? पहला है जबरदस्ती किसी को बाध्य करना। हस्तक्षेप का मतलब किसी विशेष मामले को प्रभावित करना। तीसरा है विवेचना की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता। सही ढंग से कौन सा मेल कर रहा है यहाँ पर? तो ये तीनों ही, पहला जबरदस्ती, हस्तक्षेप, विवेचना की स्वतंत्रता, तीनों ही सही है, सही ढंग से मेल कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले चैप्टर पर, और अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 है, हमें संसद क्यों चाहिए? ये आपका चैप्टर का नाम है, हमें संसद क्यों चाहिए। पहला प्रश्न, संसद का कार्य निम्न में से है। संसद का कार्य क्या है आपको बताना है यहाँ पर। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद का अंग है। भारतीय संसद का अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों ही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, राज्य विधानसभा की संसद को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का एमएलए कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 245, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? लोकसभा के लिए आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 273, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद कहाँ स्थित है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 7 है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में 500 रुपये का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है 6 वर्ष। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्रपति इस राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 12। अगला प्रश्न है, संसदीय कार्य में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन किसमें हो? राइट आंसर प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 12 है, भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 12, राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य कितने बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर है यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन आपसे कह रहा है, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। अगला है, राज्यसभा इसमें कुल सदस्यों की संख्या 245 होती है और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। तीसरा है, लोकसभा यानी कि जन सदन, इसकी कुल सदस्य संख्या जो है 545 होती है, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन सा संयोजन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है 16 नंबर का, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो पहला और दूसरा संयोजन है ये सही, जबकि तीसरा जो है वो गलत है। तो राइट आंसर पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में होगा उसी को आप राइट कर देंगे। तो पहला और दूसरा आपके पहले ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नंबर 4 बनने वाला पहला प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून अंग्रेजों के मनमानेपन का उदाहरण है? प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह एक्ट और रॉलेट एक्ट, दोनों ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न नंबर 2, घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा महिलाएं होती हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है, अमेरिका द्वारा नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने राजद्रोह एक्ट कब पारित किया? राजद्रोह एक्ट राइट आंसर हो जाएगा 1837 में, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम संसद द्वारा कब पास किया गया? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सितंबर 2006 में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नंबर 6 है, आपसे पूछ रहा है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून कब पास किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। अगला प्रश्न है, कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो संसद की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। रॉलेट अधिनियम का उद्देश्य क्या था? प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए ये जो एक्ट है वो बनाया गया था, इसका उद्देश्य यही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 10 है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था?
राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण के लिए परीक्षण और सारांश प्रक्रियाओं के बिना कारावास। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 के लिए। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 न्यायपालिका, और इस चैप्टर से बनने वाला आपका जो पहला प्रश्न है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। राइट आंसर है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, 34। अगला प्रश्न है दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 4, राइट आंसर 1966, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न भारत में सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 6 है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 है एफआईआर का हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। एफआईआर को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। राइट आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा किस न्यायालय में होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है न्यायपालिका के लिए निम्नलिखित कार्यों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 11 है विवाद समाधान, न्यायिक समाधान समीक्षा, और तीसरा है मौलिक कर्तव्यों का कार्यान्वयन। कौन सा संयोजन यहाँ पर सही है नगर पालिका के कार्य के संबंध में। तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विवाद समाधान, मौलिक कर्तव्य का कार्यान्वयन। ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका दूसरा ही होगा यहाँ पर, ठीक है, पहला और दूसरा सही हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर 1 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा कथन आपराधिक कानून के लिए सही है। यहाँ पर आपराधिक कानून के लिए कौन सा कथन सही है। कथन देखेंगे पहला अपराध के रूप में परिभाषित आचरण या कृत्य से निपटने वाला कानून। दूसरा है यह सामान्य रूप से पहली सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के साथ शुरू होता है। तीसरा है दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कौन सा संयोजन सही है आपराधिक कानून के संबंध में। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर नंबर 6 है, और पहला प्रश्न चैप्टर नंबर 6 से बनने वाला यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे है यह बात कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। इस बात को कौन तय करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अदालत। प्रश्न नंबर 2 है अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है। राइट आंसर हो जाएगा सरकारी वकील, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न नंबर यहाँ पर 3 है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे जब कोई गवाह अदालत में अपना बचाव देता है तो उसे क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 के लिए राइट आंसर हो जाएगा जिरह, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर आपका 5 है और राइट आंसर हो जाएगा इसका अदालत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कितने उम्र से कम बालक को थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। 15 वर्ष से कम का बालक है तो उसे नहीं बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 है एफआईआर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिकी। प्रश्न नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछ रहा है अनुच्छेद 22 के बारे में कथन पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन अनुच्छेद 22 के संबंध में सही है। तो अनुच्छेद जो 22 है उसके संबंध में यहाँ पर आपका पहला है गिरफ्तारी की 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। दूसरा है 15 साल से कम उम्र के लड़के एवं महिलाओं को पूछताछ के लिए केवल पुलिस स्टेशन ही बुलाया जा सकता है।
तीसरा है किसी की गिरफ्तारी के समय उसे उस अपराध की सूचना दिया जाने वाला अधिकार जिसके लिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो 8वें नंबर के प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 22 के संबंध में तीनों ही सही है, यानी कि राइट आंसर 1, 2, 3, जिस ऑप्शन में 1, 2, 3 रहेगा ऑप्शन नंबर जो 4 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर नंबर आपका 7 है। पहला प्रश्न है शहरी इलाके में कितने प्रतिशत आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 40%। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। प्रश्न नंबर 2, राइट आंसर हो जाएगा 106, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाशिए पर होने का अर्थ क्या है। हाशिए पर होने का अर्थ क्या है। राइट आंसर हो जाएगा महत्वहीन। महत्वहीन ऑप्शन नंबर 3 जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा महत्वहीन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपसे कह रहा है भारत में कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोग आदिवासी हैं। प्रश्न नंबर 4 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8.6%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है। प्रश्न नंबर 5 राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में आदिवासी समूह नहीं है। अगला प्रश्न है आदिवासी लोग मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, भीली। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है किसी धर्म की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में किस धर्म की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है भारत में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 567। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2005 में गठित न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर कमेटी का संबंध किससे है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों से, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है काली हांडी जिला भारत के किस राज्य में है। तो काली हांडी आपका जो जिला है वो भारत के किस राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा। अगला प्रश्न अल्पसंख्यक के बारे में कथनों पर विचार करिए। 2 कथन अल्पसंख्यक के बारे में दिया गया है। पहला जो है संविधान हमारे मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा जो कथन है अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग सामान्य रूप से उन समुदायों को इंगित करने के लिए किया जाता है जिनकी जनसंख्या शेष जनसंख्या के वनिस्पत बड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है अल्पसंख्यक के संबंध में। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है वो सही है, दूसरा गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अब अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है हाशियाकरण से निपटना। पहला प्रश्न है भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। अगला प्रश्न है कौन सा वर्ग आरक्षण की श्रेणी में आता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, तीनों ही, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति या जनजाति अधिनियम कब पास किया गया। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1989 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चौथा प्रश्न है सफाई कर्मचारी ने सिर पर मैला ढोने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका कब डाली थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2005 में। अगला प्रश्न कबीर पेशे से क्या थे। प्रश्न नंबर 5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुनकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा कबीर दास की। अगला प्रश्न है आरक्षण नीति से किस वर्ग को लाभ होता है। तो आरक्षण नीति से आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा सबको लाभ मिलता है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, जन सुविधाएं। और इस चैप्टर से पूछने वाला आपका पहला प्रश्न है जन सुविधाओं में क्या शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा सड़क, पानी, सार्वजनिक यातायात, तीनों ही सम्मिलित है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2, किसके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से हर रोज 1600 से ज़्यादा भारतीय जो है मौत के मुंह में चले जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानी। अगला प्रश्न है भारत सरकार किस जन सुविधा के लिए निजी कंपनियों का सहारा ले सकती है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर, ये तीनों ही आएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नंबर 4 है कौन सा अनुच्छेद स्वच्छ जल के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा मानता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न नंबर 5 है शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति कितना लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 135 लीटर
प्रति व्यक्ति। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर यहाँ पर देखेंगे, चैप्टर नंबर 10 है और लास्ट चैप्टर है ये आपका, कानून और सामाजिक न्याय चैप्टर का नाम है। पहला प्रश्न है, किसके स्वीकृति के बाद संसद के फैसले लागू होते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सरकार। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस शहर में 1984 में भयंकर गैस त्रासदी हुई थी? राइट आंसर भोपाल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न नंबर 4 है, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, किसी को भी कम पारिश्रमिक या दास्ता के तहत काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खनन कार्यों में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में लगाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला जो है सही है, दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि केवल 1 होगा। तो आपका इस तरह से नागरिक शास्त्र विषय कंप्लीट होता है और अब आपका जो है हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी भी और नागरिक शास्त्र 6, 7, 8 तीनों क्लास के का एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपका कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का आपका जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी समाप्त हो गया है। आपका ये नागरिक शास्त्र जो है अभी बचा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस। इसका अगली क्लास में आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। एक ही वीडियो रहेगी जिसमें क्लास 6, 7, 8 तीनों का बिहार एससीईआरटी स्पेशल रूप से आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिवीजन, आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।